प्रकार से लगातार जो डेमोग्राफी में जो परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरे की घंटी। और हमने राज्य के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा कि संथाल परगने में जिस प्रकार से अब झारखंड में डेमोग्राफी बदल रही है, उससे सबसे अधिक अगर नुकसान किसी को होगा तो पहला आदिवासियों को होगा। नमस्कार, ST न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का आज पहला दिन था और पहले दिन भी सदन के बाहर बीजेपी का हंगामा देखने को मिला, जहां बीजेपी के विधायक सदन के बाहर पोर्टिको के सीढ़ियों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, हाथों में तख्ती लेकर, जिसमें भ्रष्टाचार के साथ बेरोजगारी और संथाल परगना में बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा को लेकर के हेमंत सरकार पर बीजेपी के विधायक हमलावर दिखे। साथ ही साथ इन दिनों जो नगर विकास विभाग में जो नियुक्तियां हुई हैं, इस विभागों में नियोजन नीति और स्थानीय नीति का ख्याल नहीं रखा गया और यही वजह है कि बाहरी को ज्यादा संरक्षण हेमंत सोरेन ने दिया और यही वजह है कि झारखंडी युवाओं के साथ नाइंसाफी हुई है। ये इस नियुक्ति में देखने को मिल रहा है, जहां ज्यादातर जो नियुक्तियां हुई है वो बाहरी की है। तो ऐसे में बाहरी घुसपैठियों की बात कर ले या बाहरी लोगों को नौकरी देने की बात कर ले, तमाम मुद्दों को लेकर के झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन पर हमला किया और क्या कुछ वो कह रहे हैं, सुनिए। झारखंड प्रदेश जिस प्रकार से लगातार जो डेमोग्राफी में जो परिवर्तन हो रहा है, बदल रहा है, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरे की घंटी और उसके लिए समस्त झारखंड वासियों को उस पर हम सबको चिंता करनी चाहिए। और उसमें से सबसे अधिक जो पहला जो प्रभावित हो रहे हैं, झारखंड के हमारे आदिवासी भाई और बहनें प्रभावित हो रहे हैं। इसका मैं एक आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, सेंसस का, कोई हमारी आंकड़ा नहीं है, बीजेपी का आंकड़ा नहीं है। प्रत्येक 10 साल में जो सेंसस होता है, हम उस सेंसस की आंकड़ा आप सबके सामने में रख रहा हूं। झारखंड प्रदेश में 1951 में आदिवासियों की आबादी लगभग 36% थी और उस समय जो सनातनी हिंदू है उसकी आबादी लगभग 88%, मुसलमानों की आबादी 8.9 यानी लगभग 9% थे। लेकिन जब 2011 में सेंसस हुआ, 2011 के बाद तो सेंसस हुआ नहीं, 2021 जो कि कोरोना का काल रहा, इस कारण से सेंसस नहीं हो पाया अभी तक। तो 2011 के सेंसस में जहां आदिवासी की आबादी 1951 में लगभग 36% थी, वहीं आज 2011 में 26%। मुस्लिम की आबादी जहां लगभग 9% थे, आज वहां 14.5%, यानी 14.53%। और सनातनी की जो आबादी उस समय जहाँ 87.79% था, वहाँ 81.17% था, यानी उनकी आबादी घटी। ट्राइबल की भी आबादी में गिरावट आई, मुस्लिम की आबादी में बढ़ोतरी। अगर हम संथाल परगना को देखते हैं तो वहां की स्थिति और ही अधिक अलार्मिंग, यानी खतरे की घंटी। संथाल परगना में 1951 में आदिवासियों की आबादी 44.67% थे और उस समय मुस्लिम की आबादी 9.44%, और उसके बाद अन्य लोगों की जो आबादी थी वो 45.9%। 2011 में आदिवासियों की आबादी 28.11%
करीब 44 से सीधे 28% में आया। मुस्लिम की आबादी 9.44% थे, वो 22.73%। अन्य की आबादी जो 45.9 था, वो 49.2%। तो मैं ये कह रहा था कि इस प्रदेश में और खास करके संथाल परगना में डेमोग्राफी में साफ साफ बदलाव आया। मतदाता सूची में भी उसी प्रकार से उसमें परिवर्तन हुआ है। इसलिए पिछले दिनों हम सब दिल्ली में जाकर के इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने लिखित में दिया है। 10 विधानसभा का हम सब लोगों ने डाटा तैयार करके दिया है। 2019 और 2024 के बीच 5 वर्षों में 20 से लेकर के 123% मतदाता एक एक पोलिंग बूथ में बढ़ा है। हम सब लोगों ने डिमांड किया है कि उसकी सघन पुनरीक्षण किया जाए और हमने राज्य के मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा कि संथाल परगने में जिस प्रकार से अब झारखंड में डेमोग्राफी बदल रही है, उससे सबसे अधिक अगर नुकसान किसी को होगा तो पहला आदिवासियों को होगा, क्योंकि आदिवासियों की लोकसभा और विधानसभा की सीट आबादी के प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन, उसी आधार पर सरकारी सेवाओं में भी रिजर्वेशन है एसटी और एससी के लिए। लेकिन आज जिस प्रकार से एसटी की पॉपुलेशन में गिरावट दिख रही है, तो मैं कह सकता हूं कि उनके रिजर्वेशन में भी आने वाला कल संकट होगी और इसीलिए सरकार को एसआईटी गठित करके उसको जांच करानी चाहिए। आखिर किन कारणों से इस प्रदेश में आदिवासियों की पॉपुलेशन में इतनी बड़ी गिरावट आई, उन कारणों को हमें ढूंढना चाहिए और उसकी हमें इलाज भी करनी चाहिए। इसका मतलब कि जातीय जनगणना यदि होती है तो आदिवासियों को उसका नुकसान होगा, तो साफ दिख रहा है। ये मैंने कहा कि ये हमारा कोई सेंसस नहीं, सेंसस भारत सरकार का, और सेंसस उस समय की है जब देश में बीजेपी की सरकार नहीं थी उस वक्त। तो झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है, जो 2 अगस्त तक चलेगा। 6 दिनों का ये कार्य दिवस है और इसमें सदन के पटल पर जन मुद्दे कितने आ पाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर है। हेमंत सोरेन ने जो वादे सत्ता में आने से पहले किए, उन वादों को याद दिला रही है, तो दूसरी तरफ सरकार विपक्ष के सवालों का गोल मटोल जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मेरे सहयोगी शशि कुमार के साथ मैं गौरी रानी, एसटी न्यूज के लिए रांची से।